हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी की बिंदी में। तो दोस्तों, आज हम केदारनाथ अग्रवाल जी की कविता माझी ना बजाओ बंसी की व्याख्या करने वाले हैं। तो यूपीएससी का जो सिलेबस है उसके अंतर्गत जो है ये कविता जो है दी गई है, माझी ना बजाओ बंसी। तो ये कविता जो है उनके कविता संग्रह फूल नहीं रंग बोलते हैं, जिसका प्रकाशन सन 1965 ईस्वी है, उनके काव्य संग्रह में संकलित है। तो सबसे पहले इसमें ये बात ध्यान में रखिए, तो ये इसका जो संकलन है वो फूल नहीं रंग बोलते हैं, जो केदारनाथ अग्रवाल जी का काव्य संग्रह है उसमें संकलित है। ये उनके इस काव्य संग्रह में संकलित है, फूल नहीं रंग बोलते हैं, और इसका प्रकाशन जो है वो 1965 ईस्वी है। फूल नहीं रंग बोलते हैं का प्रकाशन जो है 1965 ईस्वी है। तो ये दोनों चीज़ें ध्यान रखनी है। उसके अलावा ये जो है इस कविता के बारे में बता दो, ये उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है, और इसमें जो है कवि ने जो एक कला है, यानी कि बंशी बजाने की जो कला है उसकी व्याख्या की है कि उसकी कला यानी बंशी बजाने से जो लोगों का मन है वो किस प्रकार जो है डोल जाता है। जो कवि है उसका मन माझी के बंशी बजाने से किस प्रकार से डोल रहा है। उस बंशी में इतनी क्षमता है कि वो कवि को आत्मसात या दूसरे व्यक्ति को उसकी मधुर आवाज़ जो है वो आत्मसात कर लेती है। तो इसी का चित्रण जो है इस कविता के माध्यम से कवि ने किया है। तो इसकी अगर विशेषता बताएं इस कविता की, तो यही है कि माझी की जो बंसी की आवाज़ है वो कवि का आत्मसातीकरण किस प्रकार कर लेती है, यही इस कविता की जो है विशेषता है। तो चलिए हम अपनी कविता शुरू करते हैं। माझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलता, मेरा मन डोलता जैसे जल डोलता, जल का जहाज जैसे पल पल डोलता। माझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलता। तो इसमें इस कविता में केदारनाथ अग्रवाल जी कह रहे हैं कि माझी, तुम जब बंशी बजा रहे हो उससे मेरा मन जो है वो डोलने लगता है, इसलिए तुम जो है बंसी ना बजाओ। तो तुम्हारे बंसी बजाने से जो है मेरा मन डोलने लगता है। और मन कैसे डोलता है? जैसे गहरे पानी में जैसे हलचल पैदा हो जाती है, उसी प्रकार से मेरा मन जो है वो डोलने लगता है। जल का जहाज जैसे पल पल डोलता, तो हिलते हुए पानी में जैसे बड़े बड़े जहाज भी डोलने लग जाते हैं, उसी प्रकार से जो कवि का मन है वो बंशी की आवाज़ से डोलने लगता है। तो कितना भी भारी जहाज हो, जब पानी का कंपन, पानी हिलता है, जल हिलता है, तो वो जहाज भी हिलने लगता है। तो इसी प्रकार से उस बंशी की धुन से जो कवि का मन है वो डोलता है, इसलिए माझी तुम जो है बंशी ना बजाओ, इससे जो है मेरा मन डोलता है, यानी कि कवि का मन डोलता है, इसलिए बंशी मत बजाओ। आगे कवि कहते हैं, माझी न बजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता, मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टूटता, तृण का निवास जैसे वन वन टूटता। माझी न बजाओ बंशी मेरा प्रण टूटता। तो यहाँ आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारी बंशी की आवाज़ से जो है मैं इस प्रकार से प्रभावित हो रहा हूँ कि उससे मेरा प्रण जो है वो टूटता जा रहा है। तो तुम तो है लोक के कलाकार हो, और तुम्हारी यही शैली जो है वो तुम्हारी पहचान है, लेकिन तुम्हारी कला से जो है मैं उसमें एकाकार नहीं होना चाहता, मैं नहीं मिलना चाहता
उसके, लेकिन तुम्हारी इस बंसी की जो ध्वनि है उससे मेरा प्रण जो है, मेरी प्रतिज्ञा जो है वो टूटती जाती है। मेरा प्रण टूटता जैसे तृण टूटता, और मेरी प्रतिज्ञा इस प्रकार से टूटती है जैसे कि घास फूस से बनी हुई घास टूट जाता है, जैसे तृण टूटता, यानी कि जैसे घास टूट जाता है ज़मीन से उखड़ के, उसी प्रकार से मेरा प्रण, मेरी प्रतिज्ञा भी टूट जाती है। तृण का निवास जैसे वन वन टूटता, और जैसे कि घास फूस से बनी हुई झोपड़ी भी बार जब टूट जाती है, उसी प्रकार से मेरा प्रण भी टूटता जा रहा है। तो मैं भी जो है बार बार कसमें खा रहा हूँ, प्रतिज्ञा कर रहा हूँ, लेकिन उस ध्वनि से मेरा प्रण, प्रतिज्ञा जो है वो टूटता जा रहा है। जिस प्रकार झोपड़ी जो है वो बार बार टूट जाती है, उसी प्रकार से। तो इसलिए माझी बंसी ना बजाओ, मेरा प्रण टूट रहा है, तो टूटता जा रहा है, इसलिए माझी तुम बंसी ना बजाओ। माझी न बजाओ बंशी, मेरा तन झूमता, मेरा तन झूमता है, तेरा तन झूमता, मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता। माझी न बजाओ बंशी, मेरा तन झूमता। तो आगे कवि कहते हैं कि माझी तुम बंशी मत बजाओ। तो इससे जो है मेरा मन तो डोल ही रहा था, अब जो है, तो आगे कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस बंसी बजाने से मेरा मन तो डोल ही रहा था, अब मेरा तन भी जो है वो डोलने लगा है, झूमने लगा है। मेरा तन झूमता है, तेरा तन झूमता है। तो मन का डोलना जो है शायद कोई देख भी नहीं पाता, लेकिन तन का डोलना जो है वो सबके द्वारा देख लिया जाता है। तो मैं चाहता नहीं कि तुम्हारी बंसी की धुन के साथ जो हमारा एकत्व हो गया है, एकात्मकता है, वो लोगों को पता चले। तो अब तो है मेरा शरीर भी झूम रहा है और तुम्हारा तन भी झूमने लगा है। तो कभी कभी शरीर जो है वो उस धुन पे झूमने लगा है, जैसे जैसे कि उस माझी का तन जो है उस बंशी को बजाते हुए झूम रहा है। मेरा तन तेरा तन एक बन झूमता, और अब जो है तेरा और मेरा दोनों का तन मन जो है एकाकार होके झूमने लगा है। तो अब हम दोनों के तन मन जो है वो एक जैसे हो गए हैं, और जैसे जैसे तुम झूम रहे हो ऐसे ऐसे मैं भी झूम रहा हूँ। इसलिए माझी तुम बंसी मत बजाओ, इससे मेरा तन जो है वो झूम रहा है। तो यहाँ जो है बंसी बजाने के लिए माझी के द्वारा जो बंसी बजाया है, उससे कवि के अंतर जो है उसका पूरा शरीर, उसका मन सब कुछ जो है डोलने में लगा है। इसलिए वो माझी को मना करता है कि तुम बंसी मत बजाओ। तो यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि ने लोक कला की शक्ति को प्रकट की है कि उस बंशी की जो ध्वनि है उसके अंतर्गत इतनी शक्ति है कि वह किसी को भी आत्मसात कर सकती है। आजकल के जो लोग हैं वो इस लोक कला से परिचित नहीं हैं और उसकी जो शक्ति है उससे वो प्रभावित नहीं है, उससे वो दूर ही रहते हैं। लेकिन आज भी इन लोक ध्वनि पर आधारित जो गीत होते हैं उसकी लोकप्रियता जो है वो उसी प्रकार है। तो आज जो है लोग नई नई धुन पे तो झूमते हैं, उसको जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते इसके पीछे की जो मूल ध्वनि है वो किसी न किसी लोक ध्वनि से ही आई है। तो इसका जो मूल आधार है वो इसकी लोक धुन है। तो यहाँ इस कविता के माध्यम से केदारनाथ अग्रवाल जी ने लोक जीवन का जो संगीत है, उसकी शक्ति है, उसका मनोहर रूप जो है वो व्यक्त किया है। उसकी शक्ति का विवरण जो है उन्होंने इस प्रकार किया है।
तो उनके विचार से जो प्रकृति के करीब रहने वाले जनजीवन अपने स्वभाव से इतनी आत्मीय होते हैं कि वे दूसरों के मन तक पहुंचने की क्षमता जो है वो रखते हैं। यहाँ बंशी की जो है यानी लोक धुन की जो है शक्ति उन्होंने बताई है कि उसके अंतर्गत इतनी शक्ति होती है, वो किसी को भी अपना बनाने की जो है क्षमता रखता है। तो प्रकृति का वर्णन, प्रकृति की बनाई गई चीज़ों का वर्णन उन्होंने किया है कि उसमें उसकी जो शक्ति है उसका विवरण उन्होंने दिया है कि माझी के बंसी बजाने की जो शक्ति है उसका विवरण कि किसी को भी अपने वश में कर सकती है, अपने धुन पे उसको नचा सकती है, इसका विवरण उन्होंने किया है। तो लोक संगीत आजकल के समाज में जो है लुप्त होता जा रहा है, उसकी ध्वनि जो है वो लुप्त होती जा रही है, लेकिन उसकी जो क्षमता है वो आज भी उसी प्रकार व्याप्त है जैसे कि पहले ज़माने में थी। तो यहाँ इस कविता में आपको ये चीज़ देखने को मिल गई कि इसका प्रकाशन वर्ष क्या है, ये किस काव्य संग्रह में संकलित है और इसमें किस प्रकार का वर्णन जो किया है, सब आप सभी को पता चल गया है। फिर भी अगर कोई डाउट आप सभी के मन में हो इस कविता को लेके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बोलिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।